विस्तार के साथ और रक्षाबंधन पर सरकार ने एलपीजी सिलेंडरों की कीमतें घटाकर बहनों को सौगात दी है। वहीं हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इशारा कर दिया है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें भी घट सकती हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने पहले से ही कीमतें नहीं बढ़ने दी हैं। हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी ने हरदीप सिंह पुरी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। रसोई गैस सिलेंडर पर सरकार ने 200 रुपए कटौती की है और इसे सरकार देश की महिलाओं के लिए रक्षाबंधन पर बड़ा तोहफा बता रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पेट्रोलियम मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी जी। सर, सीएनबीसी आवाज में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही कि जो 200 रुपए कटौती की गई है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अपने पास से कम किया है या सरकार ने सीधे कटौती की है इसको? देखिए, ऐसा है कि ये अकाउंटिंग के जो सवाल है, पहली बात आपको अप्रिसिएशन जो मैं देश भर में सबसे आ रही है कि हमने ये निर्णय लिया है कि जो 32 करोड़ हमारे कनेक्शंस हैं, जिसमें से कल तक 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला के कनेक्शंस थे। हर एक कंज्यूमर के लिए जिसके पास भी कनेक्शन है उसमें गैस का सिलेंडर का दाम 200 रुपए कम हो गया। ठीक है, अब कितना प्राइस रिडक्शन है, कितना ये है प्राइस रिडक्शन। ठीक है, सब्सिडी जो है वो लाभार्थी जो है उज्ज्वला योजना के उनके खाते में डायरेक्ट जाती है सरकार की तरफ से, उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनी नहीं आती। ये प्राइस रिडक्शन हुई है। इस समय मुझे लगता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एज गुड कॉर्पोरेट सिटीजन वो ये दाम कम कर सकती हैं और उनको, क्योंकि उनके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं पीछे भी कभी जब चर्चा होती थी कि उन्होंने दाम नहीं बढ़ाए तो मैं उनको यही कहता था कि एज गुड कॉर्पोरेट सिटीजन दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू दी वेलफेयर ऑफ द कंट्री, और कंट्री ग्रो करेंगे उनके भी प्रॉफिट्स ग्रो करेंगे। आप पिछला जो क्वार्टर है, ठीक है, पहला क्वार्टर था अप्रैल मई जून, उसके बाद जुलाई अगस्त, अप्रैल मई जून के बाद जो रिजल्ट्स आए वो जुलाई में आए हैं। वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स, रीअश्योरिंग रिजल्ट्स। उनके पास कैपेसिटी है इस प्राइस कट की। सो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि जो अगला क्वार्टर जिसकी मैं बात करने जा रहा था, अप्रैल मई जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, ये भी रिजल्ट अच्छा ही होगा। और अच्छा होगा तो आने वाले समय के लिए भी उनके पास अगर ऐसे निर्णय लेने पड़े, मैं ये नहीं कह रहा हूं निर्णय लेने जा रहे हैं हम, ये माननीय प्रधानमंत्री जी इस पे फैसला करेंगे, पर हमारे पास कैपेसिटी होगी जी। यानी कि जो आप कह रहे हैं कि उज्ज्वला वाले कनेक्शन है उसमें अभी जो 200 रुपए का सब्सिडी मिलता है वो 200 रुपए ही मिलेगा, 200 रुपए का सीधे रिडक्शन हो गया। तो 400 का उनको हो गया ना। पहले उनको सिलेंडर जो 1100 का था 900 में मिलता था, अब 900 का सिलेंडर सबके लिए होगा, उनको 700 में मिलेगा। ये बड़ी अच्छी बात है कि बहनों और महिलाओं के लिए आपने तोहफा दिया। अब जो मोटरसाइकिल चलाते हैं भाई लोग और पति लोग, उनके लिए क्या भाई दूज का वेट करना पड़ेगा पेट्रोल डीजल की कीमतों में रिडक्शन? देखिए पहली बात तो अगर आप पूरे स्टेटिस्टिक देखिए, देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम तो कम हुए हैं पिछले 2 साल में। ठीक है, तो जो भैया दूज की क्यों इंतजार करने की जरूरत है? वो त्योहार के बगैर ही हमने इंक्रीज नहीं होने दिए, इनफैक्ट कम हुए हैं। ये जो खड़गे जी और ये जो हमारी विपक्ष की ब्रिगेड है, इनको दुनिया का नक्शा देखना चाहिए और दुनिया भर में क्या हो रहा है और यहां क्या हो रहा है। और मान लीजिए इसको तो उन्होंने कहना चाहिए हम आपके पॉलिटिकली आपको अपोज हैं, पर हम आपको खड़े होकर ताली बजाएंगे कि आपने जो किया देश के लिए, और पर नहीं, वो नहीं करेंगे। तो चलिए, ये तो बात हो गई एलपीजी पेट्रोल डीजल की, लेकिन महंगाई ने इन दिनों आम आदमी को सन्न कर रखा है। खास तौर पर खाने पीने की चीज़ों की महंगाई बहुत चुभती है। तय है कि त्योहारों में ये मार और बढ़ेगी, लेकिन अब सरकार ने जो कदम उठाए हैं उससे लगता है कि त्योहारी मौसम में महंगाई से कुछ राहत जरूर मिलेगी। देखिए रिपोर्ट। इस टमाटर ने पिछले 2 महीनों से सबको लाल कर रखा था। कीमत 200 रुपए के पार जो निकल गई थी, लेकिन अब ये अपनी हद में लौट आया है। जाइए और 30 से 40 रुपए किलो में जी भर कर टमाटर खरीद लीजिए। लेकिन ये भाव अपने आप नीचे नहीं आए, सरकार को इसमें दखल देना पड़ा। और अब टमाटर के साथ साथ सरकार की नजर उन सभी चीजों पर है जो महंगाई बढ़ा सकती हैं। इसीलिए आटे की कीमत को काबू में रखने के लिए 50 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेचने का फैसला लिया गया। साथ में स्टॉक लिमिट भी लगा दी गई।
दालें आम आदमी की जेब ढीली ना करें, इसलिए 10 लाख टन दाल आयात की जाएगी और यहाँ भी स्टॉक लिमिट लगाना जरूरी समझा गया। महंगी चीनी आने वाले त्योहारों का स्वाद फीका ना कर दे, इसलिए अतिरिक्त 2 लाख टन चीनी खुले बाजार में बेची जा रही है। MEP जो घोषित किया गया, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो $1200 का घोषित किया गया है, उससे बाजार में जो उपलब्धता है राइस की वो बढ़ेगी और उसका इन्फ्लेशन पे बहुत लंबा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, जो TPO में खास करके जो टमाटर और प्याज और आलू है, उसमें प्याज के ऊपर जो 40% की ड्यूटी लगाई गई है और उससे प्याज की उपलब्धता भी हमारे बाजार में खास करके जो दशहरा और दीपावली और आने वाले जो सीजन में जो हम लोग खाते हैं उसमें प्याज की खपत बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका एक सप्लाई डिमांड का जो एक गैप है वो पूरा होगा। पिछले दिनों महंगी सब्जियों ने भी आम आदमी की नाक में दम किया था, लेकिन अब वो भी काबू में आ चली हैं। टमाटर को तो शांत किया ही गया, साथ ही सिर उठा रहे प्याज को भी काबू में रखने के लिए निर्यात पर 40% ड्यूटी लगा दी गई। सरकार बफर स्टॉक से अब 25 रुपए किलो वाला प्याज भी बेच रही है। कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस जो गवर्नमेंट ने लिए हैं और उससे थोड़ी कस्टमर्स को राहत मिली है, रिटेल कस्टमर्स को राहत मिली है और फूड इन्फ्लेशन में भी हम देख सकते हैं कि राहत मिली है। साथ ही साथ इसका ये भी एक और कारण है कि अगस्त में थोड़ा ड्राई वेदर रहने के कारण, जुलाई में अच्छी बारिश होने के कारण, जिसके कारण सॉइल मॉइस्चर अच्छा रहा है, उत्पादन भी अच्छा रहा है कुछ कमोडिटीज का। अब इन सब के बाद इसे सोने पे सुहागा कह सकते हैं कि लगे हाथों सरकार ने रसोई गैस के दाम भी 200 रुपए घटा दिए हैं, यानी इस त्योहार कुछ कम पड़ेगी महंगाई की मार। असीम मनचंदा, दिल्ली। ये इन खबरों के बाद अब रुक करते हैं कुछ राजनीतिक खबरों का। मुंबई में कल से होने वाले इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले घमासान तेज हो गया है। विपक्षी गठबंधन में PM फेस को लेकर रेस चढ़ गई है। बैठक से पहले कांग्रेस ने एक पोस्टर रिलीज किया है जिसमें राहुल गांधी को फ्रंट में दिखाया गया है, जबकि इंडिया में बाकी दलों के नेता उनके पीछे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को PM फेस के तौर पर देख रहे हैं। इससे पहले JDU के नेता नीतीश कुमार को इंडिया के PM फेस के तौर पर देख रहे थे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी इंडिया का नेतृत्व करने के लिए सही उम्मीदवार हैं। पूरे कांग्रेस की आज से नहीं पहले से सबकी मांग भी रही है और मेरी निजी सोच भी है कि राहुल गांधी जी को अब आगे आकर हमारा चेहरा बनना चाहिए प्रधानमंत्री के पद के लिए, क्योंकि राहुल जी वो व्यक्ति है, अगर हम देखें जो माहौल देश में रहा है, एकमात्र राहुल जी रहे हैं जो निरंतर भाजपा का जो नफरत का माहौल है, जो उनका एक भेदभाव का जो एक उनकी जो सोच है, विचारधारा है, उसके खिलाफ लगातार राहुल जी ने ही आवाज उठाई है। इधर आम आदमी पार्टी ने भी PM फेस के लिए दावेदारी ठोक दी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि PM पद के उम्मीदवार के लिए अरविंद केजरीवाल सही चॉइस है। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और उसका तर्क है कि इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। फ्री पानी मिलता है 20,000 लीटर प्रति महीना, फ्री अच्छी शिक्षा मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, फ्री महिलाओं को बस यात्रा मिलती है, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलती है, और इस सब के बाद भी एक मुनाफे का बजट पेश किया जाता है। और अरविंद केजरीवाल जी लगातार जनता के मुद्दे उठाते हैं। PM फेस की रेस के बीच कांग्रेस के पूर्व नेता राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इंडिया के नेताओं को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को अपने विजन पर फोकस करना चाहिए। I think that nobody should be talking about who should be prime minister at this stage. I think the conclave and the meeting of INDIA should look at what are the issues that are necessary to be raised and what is the vision of this new India alliance. And I think unless you offer something to the people, I don't think you're going to get anywhere. इंडिया गठबंधन में BSP के शामिल होने की अटकलों को मायावती ने खारिज कर दिया है। मायावती ने साफ कर दिया है कि BSP लोकसभा और आगामी विधानसभाओं के चुनाव अकेले ही लड़ेगी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है कि NDA और इंडिया गठबंधन में ज्यादातर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक,
पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं जिनकी नीतियों के खिलाफ बीएसपी लगातार संघर्ष कर रही है, इसलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इंडिया गठबंधन में क्यों मची है पीएम फेस की रेस, और आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी बहस। शाम 7:57 पर आज का आवाज अड्डा जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बाजार में मुनाफा वसूली रही, इसी के साथ बाजार फ्लैट बंद हुआ। सेंसेक्स 11 अंक और निफ्टी 5 अंक चढ़कर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी रियल्टी, मेटल, आईटी शेयरों में रही। ऑटो, एफएमसीजी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए, मगर बैंकिंग, एनर्जी, पीएससी शेयरों पर दबाव देखा गया। मिड कैप और स्मॉल कैप में वैल्यूएशन थोड़ा महंगा हुआ है, ऐसा कहना है वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर एमडी ज्योतिवर्धन जयपुरिया का। उन्होंने ये भी कहा कि केमिकल शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है, मगर निवेशक गिरावट पर खरीदारी करके पैसे बना सकते हैं। स्मॉल कैप, लार्ज कैप दोनों में वैल्यूएशन थोड़े महंगे हो गए हैं, तो हम लोग का अनुमान है कि यहाँ से ना एक तरह से टाइम करेक्शन की आवश्यकता है मार्केट को। तो पिछले 6 हफ्ता में वैसे देखने मिला है, लार्ज कैप में तो टाइम करेक्शन हुआ है, स्मॉल कैप, मिड कैप में भी अभी भी रैली कायम है, पर ये टाइम करेक्शन एक आएगा, हो सकता है थोड़ा प्राइस करेक्शन भी आवे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन से थोड़ा वैल्यूएशन वापस है ना फेयर वैल्यू पे आ जाएगा। जो पिछले 2 दिन में रैली देखने मिला है उसका मेन कारण है कि काफी केमिकल्स में ना केमिकल प्राइसेस में बढ़त आ चुकी है। हम लोग का अनुमान है 1-2 क्वार्टर अभी भी इतना अच्छा नहीं रहेगा केमिकल कंपनीज के लिए, पर बाय ऑन डिप्स जरूर करना चाहिए केमिकल में, क्योंकि केमिकल का अगला 3-4 साल का आउटलुक काफी अच्छा है। और अब बात करेंगे G20 के होने वाले सम्मेलन की, जो कि नई दिल्ली में होने वाला है। तो G20 की बैठक के दौरान भारत सरकार ने हैंडीक्राफ्ट और फूड प्रोडक्ट्स के स्टॉल लगाने का मौका दिया है। इसी वजह से हजारों लोगों को रोजगार मिला है और उनके प्रोडक्ट की जबरदस्त ब्रांडिंग भी हुई है। हमने इस पूरी चीज का जायजा लिया, देखिए आप ये रिपोर्ट। G20 की बैठकों के साथ लोकल प्रोडक्ट के मेले भी लगे। तरह तरह की साड़ियां, शॉल, पर्स, ड्रेस मटेरियल से लेकर खाने पीने की चीजें खूब सराही गईं और बिकी। इस साल को यूनाइटेड नेशन ने मिलेट ईयर घोषित किया है, तो विदेशी मेहमान बाजरा, रागी जैसे मोटे अनाज भी साथ ले गए। यादगार के तौर पर साथ ले जाने के लिए स्थानीय कलाकृतियां भी खूब पसंद की गईं। यहाँ पे फॉरेनर्स जो आते हैं वो हमारे क्राफ्ट को देख के मतलब बहुत खुश हो जाते हैं कि लाइक ये हमारा पूरा हैंडवर्क है, हैंड ब्लॉक प्रिंट्स है, सब उनको बहुत पसंद आता है, सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और उसमें भी हमारे आर्टिकल्स में स्टॉल्स हैं, पर्स हैं हैंड एम्ब्रॉयडरी वाले, तो वो ज़्यादा उसमें दिलचस्पी लेते हैं और बाय भी करते हैं। देश के 60 शहरों में 2 से 3 दिन तक चलने वाली 200 से ज्यादा बैठकें और हजारों अतिथियों का जुटान, ये अपने आप में कारोबार का बड़ा मौका था। गुजरात में हुई बैठकों में कच्छ की शॉल, पाटन के पटौड़े, एम्ब्रॉयडरी वर्क, मिलेट से बने नमकीन की अच्छी खासी बिक्री हुई। I was very impressed by the unique design and the richfulness of the design and the quality, high quality of your products, local product. लोकल कारीगरों के लिए इंटरनेशनल एक्सपोजर और ब्रांडिंग सपने से कम नहीं, लेकिन G20 के दौरान मिले ग्राहक अब इनके लिए ब्रांड एम्बेसडर का काम भी करेंगे। G20 सिर्फ विचार विमर्श का आदान प्रदान करने का माध्यम ही नहीं है, लेकिन हमारे जो कारीगर है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हो या तो नमकीन हो या तो हमारे फार्मर्स की जो आइटम है, वो खरीदने का एक बहुत बड़ा माध्यम भी बन चुका है। यही विदेशी मेहमान अब हमारे इन कारीगरों के ब्रांड एम्बेसडर भी बन जाएंगे। केतन जोशी, गांधीनगर। तो G20 की बैठकें जिन जिन शहरों में हो रही है वहां पर इस तरह के बड़े परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। और अगला पड़ाव है दिल्ली, जिसकी लगातार रिपोर्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं। यहां एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। आज वो तस्वीर आ गई है जिसका कई दिनों से पूरे देश को, क्या पूरी दुनिया को इंतजार था। जी हां, हम बात कर रहे हैं विक्रम लैंडर की और उसकी वो तस्वीर जो रोवर प्रज्ञान ने खींची है, उसे इसरो ने आज जारी कर दिया। शिव शक्ति पॉइंट के पास विक्रम की ये तस्वीरें हैं और ये पहली बार है जब प्रज्ञान की ली गई हुई लैंडर विक्रम की तस्वीर सामने आई है। साउथ पोल के नजदीक की विक्रम की ये पहली तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें रोवर पर लगे नेविगेशन कैमरे ने क्लिक की हैं। इसरो ने ट्वीट कर लिखा है कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए नैव कैम्स इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम को बंगलुरु की प्रयोगशाला में ही तैयार किया गया था। तो देखिए ये तस्वीरें जहां पर विक्रम लैंडर चांद की सतह पर नजर आ रहा है। ये वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो लगातार इसरो ने जारी की है। वो क्रेटर्स और वो लाइंस जहां पर ये देखिए, ये रोवर का वो पाथ है जो आपको दिखाई दे रहा है और ये है विक्रम लैंडर। ये पहली तस्वीर और इसका बहुत दिनों से इंतजार था। रोवर ने ये तस्वीर ली है। इधर चांद से गुड न्यूज लगातार आ रही है। भारत के चंद्रयान ने चांद पर ऑक्सीजन की खोज कर ली है। इसके अलावा उसने वहां पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम और मैंगनीज के साथ साथ सिलिकॉन का भी पता लगाया है। अभी चांद की सतह पर हाइड्रोजन की खोज जारी है। आपको बता दें कि इसरो की यह जानकारी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और अगर ऑक्सीजन के साथ चांद पर हाइड्रोजन भी मिल जाता है तो वहां पर पानी के पाने की या फिर पानी के होने की या पानी के निर्माण करने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। चंद्रयान 3 को सफलता मिलने के बाद इसरो अब सूर्य पर जाने की तैयारी कर रहा है। 2 सितंबर को इसरो अपना सन मिशन यानी आदित्य L1 लॉन्च करेगा। आदित्य L1 धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी तक जाएगा और सूर्य की स्टडी करेगा। इसरो ने इस मिशन के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इसरो ने आज एक्स पर आदित्य L1 की कुछ तस्वीरें शेयर की है। साथ ही लिखा है कि लॉन्च रिहर्सल वाहन की आंतरिक जांच पूरी हो गई है। इसरो को उम्मीद है कि आदित्य L1 से सूर्य के तापमान, पराबैंगनी किरणों के धरती पर पहुंचने की जो पूरी प्रक्रिया है वो, खासतौर पे ओजोन परत पर पड़ने वाला उनका प्रभाव और अंतरिक्ष में मौसम की गतिशीलता का अध्ययन किया जा सकेगा। यह सूर्य की स्टडी के लिए भारत का पहला मिशन होगा। देश भर में आज रक्षाबंधन की रौनक है। इस साल 2 रक्षाबंधन मनाए जा रहे हैं। मतलब रक्षाबंधन एक ही, लेकिन उसकी 2 तिथियां पड़ रही हैं। भद्रा के कारण मुहूर्त 30 अगस्त यानी आज रात 9 बजे के बाद से शुरू होगा, जो कल अगले दिन तक जाएगा। इसीलिए ये 2 तारीखों में रक्षाबंधन का बंटवारा हो गया। लेकिन आज भी देश में रक्षाबंधन की धूम है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके राखी की बधाई दी है। साथ ही दिल्ली में स्कूल की बच्चियों से राखी भी बंधवाई। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लखनऊ लोक भवन में छोटी बच्चियों से राखी बंधवाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बहनों के मान सम्मान के लिए दिन प्रतिदिन काम करने की बात कही। भारत के युवा चेस ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा आज भारत पहुंच गए। चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंचते प्रज्ञानंदा का जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर भारी मात्रा में लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो लोगों ने फूलों के साथ उनका वेलकम किया। प्रज्ञानंदा ने तमिलनाडु के सीएम एम स्टालिन और खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन से भी मुलाकात की। प्रज्ञानंदा अजरबैजान के बाकू में हुए FIDE वर्ल्ड कप में रनर अप रहे हैं। प्रज्ञानंदा ने वतन वापसी पर स्वागत के लिए सबका शुक्रिया अदा किया और कहा कि देश में चेस का अच्छा टाइम आ गया है। Yeah, it feels really great. I think it's good for chess. Yeah, it feels really like a current moment because I have been here with them, like looking up at different people. Now it's good to see that I am there. इधर एशिया में क्रिकेट की बादशाहत के लिए क्रिकेट का एशिया कप आज से शुरू हो गया है। इस बार टूर्नामेंट वनडे फॉर्मेट में खेला जा रहा है। आज पहला मैच नेपाल और पाकिस्तान के बीच मुल्तान में हो रहा है। टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इन 6 टीमों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान और नेपाल को रखा गया है, जबकि ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें हैं। नेपाल की टीम पहली बार टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। इसके अलावा कुल 13 मैच इस टूर्नामेंट में खेले जाने जो 19 दिन तक चलेंगे। वहीं 17 सितंबर को कोलंबो में टूर्नामेंट का फाइनल मैच होगा। लेकिन सबसे बहुप्रतीक्षित मुकाबला भारत और पाकिस्तान का मैच 2 सितंबर को खेला जाएगा। यह मैच श्रीलंका के कैंडी में होना है।
और अब बात आज के कंज्यूमर अड्डा की। सोशल मीडिया पर इन दिनों 75 हार्ड फिटनेस चैलेंज ट्रेंड कर रहा है। लोग 75 हार्ड हैशटैग के साथ या 75 हार्ड हैशटैग के साथ अपने वीडियो और फोटो शेयर कर रहे हैं। तो आखिर क्या है ये 75 हार्ड फिटनेस चैलेंज, क्या है इसके फायदे और चैलेंज लेने से पहले क्या क्या सावधानियां रखना जरूरी है, आज इसी पर होगी खास चर्चा कंज्यूमर अड्डा में। 75 दिन वाला फिटनेस चैलेंज, आज का कंज्यूमर अड्डा जरूर देखिए हमारे साथ।